नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आप सभी अभ्यर्थी जो कि इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं शासनादेश का, क्योंकि आपकी भर्ती में पहले से ही बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। और जो मैनेजमेंट वाला मैटर चल रहा है जिसमें कि जवाब लगाना है, उस मैटर पर 17 तारीख यानी कि कल की डेट में सुनवाई होने वाली है। और उम्मीद यही जताई जा रही थी कि 17 तारीख से पहले पहले आपकी जो भर्ती का शासनादेश है वो आ जाएगा, या फिर कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिस आएगी। तो इंतज़ार अब कल तक का ही शेष है कि कल क्या कुछ जवाब ये लोग लगाते हैं माननीय न्यायालय में। 17 तारीख यानी कि कल की डेट लगी हुई है। इसके साथ ही साथ 21 तारीख को विधान परिषद में मुद्दा उठाने को लेकर जो है यहाँ पर कोशिश की गई है। और 21 तारीख को विधान परिषद में, इससे पहले भी आप देखेंगे सदन में मुद्दा उठाया गया। और जब मुद्दा उठाया गया तो उस समय शिक्षा मंत्री थे आपके, बेसिक के शिक्षा मंत्री। तो ये बातें सामने आई कि 31 मार्च के पहले पहले तक ये भर्ती जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे 16 फरवरी आ गया, अभी तक कुछ भी कोई भी ऑफिशियल नोटिस या भी कोई भी ऑफिशियल लेटर नहीं आया है, जिससे कि अभ्यर्थी आश्वस्त हो सके कि इस महीने में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी इंतज़ार है 17 तारीख का, क्योंकि सुनवाई के बाद ही ये चीज़ें हो पाती हैं, या फिर सुनवाई के बाद ही ये कोर्ट ऑर्डर आएगा तो क्या जवाब इन्होंने लगाया है। और इस बार आपने देखा होगा विस्तृत कोर्ट ऑर्डर जो जारी हुआ था सुनवाई के बाद, कि बिल्कुल प्रॉपर जवाब इन लोगों को लगाना था, प्रॉपर जवाब लगाना है। और सुनवाई के दौरान भी इन लोगों को बताना है कि आखिर क्या वजह है, किस वजह से भर्ती में देरी हो रही है। ना ही कोर्ट से कोई स्टे लगा हुआ है, और ऐसी कोई समस्या भी बहुत बड़ी नहीं है जिसको कि दूर नहीं किया जा सकता है। आरक्षण वाले मैटर को बताया गया था कि यही एक इशू है इस भर्ती में, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से आरक्षण का पेंच रहा, बाद में आप देखेंगे एक लिस्ट भी जारी हुई, लेकिन उस पर भी अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल सका। उस लिस्ट में जिन भी अभ्यर्थियों का नाम था वो सभी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है कभी कुछ अच्छी खबर उनको देखने को मिले। तो यहाँ पर भी जो आपकी भर्ती संबंधित अधिकारी हैं उनका यही कहना होता है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि इस भर्ती में ऐसी कोई पेंच आए। इस वजह से इन लोगों के द्वारा सब कुछ क्लियर किया जा रहा है। ज़िलेवार जो सीटें हैं, विषयवार सीटें, ज़िलेवार सीटें, अलग अलग ज़िले में कितनी सीटें हैं, सब कुछ सही करके उसके बाद जो है आप लोगों का शासनादेश या फिर कहें कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो इंतज़ार करते हैं कल तक का। बाकी कल की सुनवाई के बाद जो भी चीज़ें सामने आएंगी कल के कोर्ट ऑर्डर में, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या जवाब लगाया गया है। फ़िलहाल के लिए यही बताया जा रहा है, जब भी अधिकारियों से मुलाकात करते हैं अभ्यर्थी या फिर मिलने जाते हैं, तो उनके द्वारा बस यही कहा जाता है कि प्रोसेस में है, भर्ती प्रक्रिया जो है गतिमान है, काम चल रहे हैं। लेकिन काम का जो रिज़ल्ट है या फिर कहें कि काम कितना हुआ, ये चीज़ें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। तो आगे की जो भी सूचना होगी उसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपकी इस भर्ती संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो 21 तारीख को विधान परिषद में भी मुद्दा उठाया जाएगा। देखते हैं वहाँ पर क्या उसका निष्कर्ष निकलता है, या फिर क्या परिणाम, क्या कुछ जवाब दिया जाता है इस भर्ती को लेकर। बाकी यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो अभी तक कोई अता पता नहीं है। हाँ, कुछ अलग अलग आप देखेंगे राज्यों में और यूपी में भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुछ वैकेंसियां जो हैं आ रही हैं। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से अभ्यर्थी जो है इंतज़ार कर रहे हैं सरकारी भर्ती का। और इधर आप देखेंगे अलग अलग विभागों में भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से वैकेंसी देखने को जो है, जिसका विज्ञप्ति जो है वो जारी हो रहा है, देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर सरकारी या फिर अस्थाई परमानेंट वैकेंसी की बात करें तो वो बहुत गिने चुने ही आ रहे हैं। बाकी बिहार में आपका TRE 4
के लिए नोटिफिकेशन आपको उम्मीद करते हैं जल्द ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी आप लोग करते रहिए बिल्कुल, क्योंकि वैकेंसी आएगी 100%। और बिहार में जो वैकेंसियाँ आ रही हैं वो समय से पूरी भी हो रही हैं, उसमें देरी नहीं हो रही है। बाकी जो भी देरी हो रही है यूपी में ही हो रही है। और एडेड जूनियर भर्ती में तो अभ्यर्थियों को बिल्कुल रुला दिया है। इस तरीके से इन लोगों ने भर्ती में पहले कोर्ट का चक्कर, कोर्ट केस है तो ये है, उससे स्टे हटने के बाद भी अभी तक जो है भर्ती का कुछ नहीं हो पाया है। तो देखते हैं कब तक होता है। बाकी थोड़ा सा आप लोग पॉजिटिव रहिए, जो भी सूचना होगी आगे की आप सभी को सूचित किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।